हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। भीड़ तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है जितनी कि एक नॉर्मल दिन में नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो दोस्तों फ़िलहाल की न्यूज़ तो यही है कि अभी यहाँ पे भीड़ कम हो चुकी है, उतनी भीड़ नहीं है और 1-2 दिन ऐसा ही माहौल रहेगा यहाँ पे। और छोटे मोटे वाहन भी अभी अंदर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हादसा होने का डर बना हुआ है। उसका कारण क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के जो मुख्य घाट है वहाँ पे तो अभी भी उतनी भीड़ है जैसे कि संगम घाट। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब वो प्रयागराज आए और स्नान करने का उसे मौका मिले तो वो सबसे पहले संगम की ओर ही जाता है, और हादसे की वजह भी वही बनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मेरा अनुभव और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे ही किसी भी घाट पे आएँ तो वहाँ पे स्नान करके और तुरंत निकल जाएं। और यहाँ पे जो घटना हुई है वो केवल एक जगह नहीं हुई है, वो घटना झूसी क्षेत्र में भी हुई है। और संगम की घटना के मुकाबले देखा जाए तो झूसी में बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये सब घटनाएं बहुत ही दुखद और हृदय विदारक हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस समय भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि मैं भी प्रयागराज में गोता लगाने के लिए जाऊं, और इसके लिए वो सबसे पहले प्रीफर करता है कि संगम क्षेत्र में ही मुझे स्नान करने का मौका मिले। मेरे हिसाब से तो यही सबसे बड़ी गलती है। हम लोग ये नहीं देखते कि उस घाट पे भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम बस पागलपंती में चल देते हैं, और घटना का कारण भी यही बना है। उधर बहुत सारे घाट खाली पड़े हुए थे, मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन सभी लोग संगम के लिए ही तड़पे जा रहे थे और इसके लिए वो देर रात तक वहीं पे सोते रहे। और जब भीड़ आई तो ये हादसा हो गया। आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, और ख़ासतौर पे इंस्टाग्राम पे तो ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे मातम सा पसरा हुआ है। दोस्तों अगर आप कुंभ में आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो स्थिति है वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ सामान्य हो चुका है और अब इतनी भीड़ नहीं है। पहले जो भीड़ थी वो तो अब जा चुकी है। सभी लोग बहुत ही अच्छे से स्नान कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो संगम घाट है वहीं पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वहाँ पे भी पुलिस जो है वो अच्छे से काम कर रही है अपना, ज़्यादा देर तक लोगों को ठहरने भी नहीं दे रही है। और अभी जो पीपा पुल बंद किए थे वो भी चालू कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। वो एक साइड से दूसरे साइड आसानी से जा सकते हैं। तो आप लोगों से एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भी आप यहाँ स्नान करने आएँ तो जो अमृत स्नान वाला दिन होता है उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं आना है, और उस दिन से एक दिन पहले और एक दिन बाद, यानी 3 दिन आपको यहाँ बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना है। जो शाही स्नान की तारीख होती है उस तारीख को आप देख लें। अगला शाही स्नान जो आने वाला है बसंत पंचमी को है, तो उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद नहीं आना है आपको, और उस दिन भी नहीं आना है। और इसके बाद फिर माघी पूर्णिमा है, और सबसे लास्ट में फिर शिवरात्रि है। तो ऐसे करके आपको 3 दिन ये बचा के रखना है, इनमें आपको बिल्कुल भी यहाँ प्रवेश नहीं करना है। आप जब स्नान के लिए आना चाह रहे हैं अपनी कार से आएँ या ट्रेन से आएँ या जिस भी माध्यम से यहाँ पे पहुँचें, आपकी गाड़ी जितनी भी दूर रह जाए वहीं से आप लोगों को पैदल चलना है। और पैदल चलने के बाद आपको ये नहीं देखना है कि मैं केवल संगम पे ही स्नान करूंगा, क्योंकि सब लोग जो है वो एक पागलपंती में या कह सकते हैं उनके दिमाग में रहता है कि मैं केवल संगम पे ही जाके स्नान करूंगा, उसी का ही फल मिलेगा। ऐसे में हो ये रहा है कि एक जगह भीड़ इकट्ठी हो जा रही है और वहाँ पे लोग इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं कि वो पिस जाते हैं, उनको सांस तक नहीं मिलती है। तो आपसे बस यही आग्रह है कि आपको जहाँ पे भी स्नान करने के लिए जगह मिले, चाहे गंगा घाट हो, चाहे यमुना जी का घाट हो, या चाहे संगम के बाद जो गंगा मैया आगे जा रही है सेक्टर 22, 23, 24 या इधर कहीं अरेल क्षेत्र में, तो आप वहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। बहुत लंबे चौड़े चौड़े घाट बने हुए हैं, जहाँ पे भी आपको खाली जगह दिखे वहाँ पे स्नान कीजिए। आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि भैया हम तो एक ही जगह जाएंगे और वहीं पे जाके स्नान करेंगे, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान होगा, प्रशासन को भी होगा, और यहाँ पे रहने वाले आने वाले लोगों को भी नुकसान होगा। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि जब लोग एक ही तरफ अधिक मात्रा में जाने लगते हैं तो वहाँ पे जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है। अमृत स्नान वाले दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पब्लिक परेशान हो जाती है। तो आपको
सो गाइस, पैदल तो ज़रूर चलना पड़ेगा और आपको बस ये देखना है कि अगर संगम की तरफ ज़्यादा भीड़ है तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर मत जाइए। आपको जहाँ पर भी जगह मिले वहीं स्नान कीजिए और सीधा निकल लीजिए अपने घर के लिए। तो अभी तो भीड़ कम है, जैसे ही स्नान की तारीख आएगी अमृत स्नान वाली तो उससे एक दिन पहले ही यहाँ पे अलर्ट हो जाता है। अब प्रशासन भी थोड़ा अलर्ट में है, एक्टिव हो चुका है। तो आप जब घाट पे स्नान करने के लिए जाएंगे तो वो लोग आपको ज़्यादा देर ठहरने भी नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होने दे रहे हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। आप अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अगर आप यहाँ आए तो बड़ी सावधानी से आए। मेरा वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं और उन वायरल वीडियोस में केवल ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे तो मातम सा पसरा हुआ है, महाकुंभ लाशों का कुंभ बन चुका है। जबकि जब घटना हुई थी उसी टाइम पे यहाँ पे वो माहौल था। 1-2 घंटे के बाद सब स्थिति नॉर्मल हो गई। अभी कुछ भी नहीं है, सब अच्छे से स्नान कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अभी सब कुछ चालू कर दिया गया है। बहुत सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। बहुत सारे जो गाड़ियाँ प्रयागराज की ओर आ रही थी उनको रास्ते से ही वापस मोड़ दिया गया था या रोक दिया गया था। लगभग 50 या 100 किलोमीटर दूर बैरिकेड लगाकर अंदर प्रयागराज में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन अब सब गाड़ियां अंदर प्रवेश कर रही हैं। लगभग 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जो पार्किंग है उसमें अपनी गाड़ी को पार्क लगा के आप सीधा आइए, संगम में स्नान कीजिए और अपने घर को जाइए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनसे बच के रहिए। आपको सब कुछ जो है वो यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ की अपडेट देता रहूँगा, बाकी बने रहें आप लोग मेरे साथ में। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को एंड करते हैं और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आज की अपडेट यही है कि भीड़ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली भीड़ है। सभी लोग अच्छे से आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। 1-2 दिन बहुत कम भीड़ रहेगी, बाकी जो अमृत स्नान है उस पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो आप आइए, अच्छे से स्नान कीजिए और तुरंत निकल जाइए। जो घटना हुई थी झूसी क्षेत्र में और संगम क्षेत्र में भगदड़ मची थी, वो सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है। जो लोग उस घटना में मारे गए, संगम क्षेत्र और झूसी क्षेत्र में जो घटना हुई उसमें जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रभु उन सभी को अपने चरणों में स्थान दें। आप सभी जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आप सभी का भी मंगलमय हो, कल्याण हो। अच्छे से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं आपको यहाँ का अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर गंगे, जय माँ गंगे।